नमस्कार, टीवी 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका जैन। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश के नाम किया है, जिसके चलते प्रदेश में निवेश बढ़ाने और हर सेक्टर में संभावनाएं तलाशने सरकार लगातार प्रयास कर रही है और रीजनल स्तर पर समिट किए जा रहे हैं, जिसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के निवेशक भी रुचि दिखा रहे हैं। अब सरकार अध्यात्म और आरोग्य की ओर बढ़ चली है, जिसके तहत पहली बार उज्जैन में स्पिरिचुअल वेलनेस समिट का आयोजन किया गया। उद्योग, वसति, लक्ष्मी, धन और समृद्धि प्राप्त करने के द्वार अध्यात्म और आरोग्य से होकर गुजरते हैं और उसी पर आगे बढ़ते हुए डॉक्टर मोहन सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश को अध्यात्म और आरोग्य में वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से उज्जैन में स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट का आयोजन किया, जिसमें अध्यात्म और वेलनेस से जुड़ी संस्थाओं ने हिस्सा लिया और प्रदेश में निवेश करने के लिए रुचि दिखाई। नतीजतन 1950 करोड़ के निवेश प्रस्ताव इस दौरान स्वीकृत हुए। समिट में पहुंचे 13 निवेशकों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1-to-1 बैठक की, जिसमें बुनियादी जरूरतों, निवेश समर्थक नीतियों और प्राथमिकताओं पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में निवेश के खुले नए द्वार। अध्यात्म और वेलनेस के क्षेत्र में प्रदेश को मिलेगी वैश्विक पहचान। उज्जैन में स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट का आयोजन। वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता से जुड़े निवेशकों ने दिखाई रुचि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की 13 निवेशकों से 1-to-1 चर्चा। निवेश अनुकूल और प्रगतिशील नीतियों से प्रभावित हुए निवेशक। रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति। समिट में 1950 करोड़ के मिले निवेश प्रस्ताव। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हील इंडिया और लाइफस्टाइल जैसे दूरदर्शी विचारों से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश को समग्र जीवन शैली और वेलनेस नवाचार का ग्लोबल सेंटर बनाया जा रहा है। इस समिट के माध्यम से प्रदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो देश के वेलनेस मिशन का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश स्पष्ट नीति, सक्षम प्रशासन और मजबूत नेतृत्व के साथ निवेशकों को स्थायित्व और सफलता की गारंटी देता है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश आए और भारत को विश्व गुरु बनाने की यात्रा में भागीदार बने। हमारा 2025 इसको उद्योग रोजगार वर्ष के अवसर पर घोषित किया है। अलग अलग सेक्टर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा जैसे ये स्पिरिचुअल हमारी अपनी जो वेलनेस की बात कही है, ऐसी प्रकार से आईटी, रियल एस्टेट और दूसरे सारे मंत्रालयों के अलग अलग विभागों को लेकर के उनके क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश आज इस प्रकार से तैयार हो रहा है कि ये हमारे लिए देश के अंदर सर्वाधिक संभावना वाला प्रदेश अगर कोई बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। हमें इस बात का आनंद भी है और ये संतोष है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजस्वी और एक तरह से वो तो ऋषि तुल्य है, उनका जीवन, पूरा जीवन यशस्वी प्रधानमंत्री का, और कितना सुंदर उन्होंने मन में संकल्प लिया है। मिनिस्टर समिट जब हमने किए तो बहुत अच्छे उत्साहवर्धक परिणाम भी आए, न ये केवल उज्जैन का बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर का। जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरकार के मुखिया के नाते से मैं आपको कह सकता हूं, हमारे यहाँ पॉलिसी की स्केल है इस तरह से एसेस करना है, और उसके बावजूद भी ये नीतियां तो अपनी जगह है, जिसके आधार पर हम अपनी नीतियों से सबको जो इंसेंटिव हो सकता है, जो आपको छूट दे सकते हैं वो देंगे। लेकिन और अच्छा इन्वेस्टमेंट लाओगे तो नीतियों के बाहर जाकर भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ये हमारा मन का संकल्प है। सरकार के साथ हम अपने प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे चल रहे हैं। समिट में पहुंचे स्वामी चिदानंद सरस्वती ने उज्जैन और ओंकारेश्वर में वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत को देखने और समझने का नजरिया बदल रहा है। समिट में NIPR अहमदाबाद और MPIDC के बीच समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क को तकनीकी और शैक्षणिक सहायता प्राप्त होगी।
इसी के साथ योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, स्पा और अन्य कल्याण से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने पर भी सरकार के साथ चर्चा हुई। खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के वेलनेस रिजॉर्ट्स और रिट्रीट सेंटर स्थापित करने की योजना पर भी फ्रेमवर्क किया जा रहा है। सभी निवेशकों ने प्रदेश में निवेश की बढ़ रही संभावनाओं की तारीफ करते हुए डॉक्टर मोहन सरकार की इस पहल को सराहनीय बताया। युवा मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी पूरे विश्व में, और विश्व समझने लगा है कि हमें भारत को भारत की आंखों से देखना होगा, भारत के इतिहास को जानना होगा और उस इतिहास को जानकर अपने इतिहास को पूरे विश्व को बताना होगा। एंड टाइम इज नाउ इन्वेस्टिंग इन मध्य प्रदेश। मैं तो कहूँगा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट फॉर योरसेल्फ। समय आ गया है। आप जब उज्जैन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आसपास मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, केवल इन्वेस्ट आप इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं कर रहे हैं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कर रहे हैं। आपको बार बार आना को मिलेगा यहाँ पर। मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, इंडिया का हार्ट है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। कि मध्य प्रदेश में ये अपॉर्चुनिटी है हेल्थ फिटनेस इम्प्रूव करने का, जहाँ पे लोगों को ज़रूरी है डायबिटीज़ रिवर्स करना है, उनका जो वेट का प्रॉब्लम है वो रिवर्स करना है, हार्ट का प्रॉब्लम रिवर्स करना है, हाई ब्लड प्रेशर रिवर्स करना है, तो मेरा वहाँ पे काम होगा। We were discussing at length about how wellness is not just limited to the therapies that the world usually understands it with, but to the promotive aspect of Ayurveda, the preventive, the primordial prevention aspect, the primary prevention aspect, secondary prevention aspects of Ayurveda, to all the way to tertiary prevention, and how it can be very helpful in rehabilitation and all of that. महाकाल की नगरी उज्जैन अब धार्मिक होने के साथ अध्यात्म से जुड़ने जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का यही प्रयास है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन धर्म के साथ अब वेलनेस और स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में विकास करे, जिसे विश्व स्तर पर पहचान मिले। हर स्थान पर हर तरह से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे, लेकिन धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो संभावना है कि ऐसे स्थान पर चिकित्सा कराते हुए भी व्यक्ति अपने इस स्थान पर कुछ समय रुक करके हमारे देश से भी जुड़े, और इसी के सिलसिले में ये जो हमारा वेलनेस सेंटर बना रहा है, इसमें दोनों तरह से, एक तरह से धार्मिक दृष्टि से भी और हमारी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक और बाकी जितनी चिकित्सा पद्धतियां हो सकती है उस सबसे जुड़कर भी ये केंद्र और प्रमुख रूप से बने। तो आज के इस अवसर पर दिन भर के जो आयोजन में अलग अलग प्रकार के निवेशक आए, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 800 से ज्यादा हमारे अलग अलग देश के स्वनाम धन्य बड़े बड़े घरानों ने यहाँ के अपनी इस आयोजन में भागीदारी भी की है, और कई लोगों से 1-to-1 करते हुए हमने उनसे चर्चा करते हुए उनके विचार भी साझा किए। कई सारे लोगों ने अपने ऑफर दिए। पहला सुख निरोगी काया, ये वाक्य हम सभी ने सुना है, जिसको चरितार्थ करने के लिए डॉक्टर मोहन सरकार ये कदम उठा रही है। जहां उज्जैन में अब श्रद्धालु और पर्यटकों को अध्यात्म से जुड़ने के साथ शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिसमें मानसिक संतुष्टि, भावनात्मक आनंद और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। उज्जैन से प्रसन्न शहाणे की रिपोर्ट।